गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे 5.2 एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस। ठीक है? हाँ, टाइम पे आ रहा हूँ, क्लास में टाइम पे आ रहा हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, यस और नो। अब देखिएगा, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वो ऐसे बोल रहा है, which term of AP is 0। आपको AP गिवन है 84, 80, 76। आपको ये पूछा है which term। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके कितने मार्क्स आए हैं? 0 मार्क्स आया है। तो जैसे मान लीजिए क्लास में रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है इन क्लास 10th में। मान लिया आपने एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके कितने मार्क्स आए हैं? 0 मार्क्स आए हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो, है ना, इसलिए 0 मार्क्स आया है उसके। देखिए, ठीक है, तो 0 मार्क्स आया है, तो कौन से रोल नंबर का है? विच नंबर, उसका रोल नंबर क्या है? उस रोल नंबर की वैल्यू तो पता है भाई, उसके 0 मार्क्स आया है, लेकिन वो कौन से नंबर का है? क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? बताइए स्टूडेंट्स, क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया। विच टर्म पूछा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। इसका मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? एन कैलकुलेट करना है। अपन ने लेट कर लिया कि वो कौन से नंबर की टर्म है, nth नंबर की टर्म है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ में आया? एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 0 मार्क्स आया है। आपको वो कौन से नंबर का स्टूडेंट है? मान लीजिए वो nth नंबर का है। कौन से नंबर का है? nth नंबर का है। तो आपको an की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा। देखिए, जब मैं आपको मैसेज मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोलूं तो आप मेरे को कमेंट किया करो, है ना। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, और जो 0 है वो किसकी वैल्यू है? 0 है वो किसकी वैल्यू है, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? बताइए। पढ़ते नहीं हो रहे? अरे अरे पढ़ाई नहीं करते हो क्या? करेंगे, मैं बोल रहा हूं ना, एक दिन करोगे तुम पढ़ाई, जरूर करोगे आप। ठीक है, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 0। कहने का मतलब क्या हुआ? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, n की वैल्यू आपको, तो यहां पे देखिएगा an का मतलब nth टर्म क्या है? 0 है। यानी कि आपको किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है? ए दे रखा है 84, डी कैलकुलेट करना है 80 माइनस 84, माइनस का पूरा जाएगा। आपको an पता है 0, n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 0 इक्वल टू a की वैल्यू 84 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, b की वैल्यू माइनस का 4। यहाँ से 0, 84, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, हो गया। ठीक है,
अब देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे, आपको पता है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4n को उधर लेके जाएंगे, तो 4n इक्वल टू 84 प्लस का 4n को उधर क्यों लेके गए, क्योंकि अपने को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 88, मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं hence 22 टर्म of given is zero, is zero। कहने का मतलब क्या हुआ, बात समझ में आ गई होगी आपके। अरे वो आपसे ऐसे पूछा था कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नंबर बताओ, उस स्टूडेंट का क्या रोल नंबर बताओ जिसके कितने मार्क्स आए हैं, 0 मार्क्स आए हैं, कौन से नंबर का रोल नंबर है वो 22 टर्म का। एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 0 मार्क्स आया है, तो वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर का है 22 नंबर का, nth नंबर का 22। समझ में आ रही होगी अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चले आगे। ओके श्रीकांत, आप क्लास कभी कभी ले लेते हो, मतलब एक वीक में एक दिन तो ले लेते हो आप, है ना, बहुत बढ़िया। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे क्लास नहीं लेते तो फिर क्या होगा रे? हाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है अपना, इस 30 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस। एक बार बुक को ओपन करेंगे सभी स्टूडेंट्स, बुक को ओपन कर लिया, जल्दी ओपन कीजिए बुक को। ओपन है 5.2 एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन है 301 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 11 17 23। कहने का मतलब ये हुआ कि 301 कोई ऐसी टर्म है क्या इस सीरीज की, 301 कोई टर्म है क्या, मतलब ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कितनी है 301। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, बात समझ में आ रही है, एक ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसके कितने मार्क्स आए हैं 301 मार्क्स आए हैं क्या, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राहुल यादव, राहुल कशिश राठौड़, श्रीकांत, अनीता कुमावत, योगेश चौधरी, पूजा चौधरी, XYZ जो भी है बेटा, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर नहीं मिला मेरे को। मैं ऐसे पूछ रहा हूं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोग क्या करोगे, आपको आंसर नहीं दे पा रहे हो आप लोग, है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा 5 11 17 और 23 डैश 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 डैश। बेटा गलत हो जाए कोई बात नहीं है, अगर गलत हो जाता है आपका तो कोई बात नहीं है, आंसर दिया करो आप लोग, ठीक है। मैं तुम्हारी पिटाई तो कर ही नहीं सकता ना, ऐसे थोड़ी कि कंप्यूटर में घुस के पिटाई करूंगा, है या कोई माइक में घुस के पिटाई करूंगा, तुम्हारी पिटाई तो कर ही नहीं सकता ना मैं। हाँ तो 5 11 17 23। अब अपन ने लेट कर लिया, लेट nth टर्म ऑफ AP is 301।
आपको पता an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे बोलो किस किस की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। an आपको पता है 301। सोल्व करेंगे इसको, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे आएगा। यहाँ पे रखेंगे 301 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 6। ओके, अब देखिए अपन क्या करेंगे इसमें, 301 5 प्लस 6 को n से 6n माइनस का 6 301। अब देखिए एक काम कर सकते हैं, 6n को इधर ले आओ। क्यों लेके जाएंगे इधर, क्यों लेके जाएंगे उधर, अरे क्यों लेके जाएंगे 6n को उधर, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6n इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस का 301। 301 को उधर ले गए, नेगेटिव का हो गया, क्या सही बोल रहा हूं क्या। अब देखिए माइनस का 6n ये कितना हो जाएगा, 6 301 कितना होता है, 302 होता है क्या, नहीं गलत कर दिया, 307 होगा। देखिए ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अंशिका राठौड़, बेटा इतनी लेट कैसे आई है क्लास में, तेरे को मैंने कितनी बार बोल दिया क्लास में टाइम पे आया करो आप लोग, हैं। अंशिका राठौड़ टाइम पे आएगा क्लास में, समझ में कैसे आएगा फिर। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 307 आएगा। अब इसमें माइनस करेंगे, बताओ कितना बचेगा, 302 बचेगा क्या, मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 302 अपॉन माइनस का 6। तो n कितना आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 2 से काटेंगे ऊपर आएगा 151, नीचे आएगा 3। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखो n की वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 50.33। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, मैं आपसे ऐसे पूछूं, मेरे को एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रहा है क्या। यस यादव, यस वीडियो क्लियर आ रहा है, ओके। कशिश साहू बिल्कुल सही आ रहा है। और तो बेटा जिसकी वीडियो और वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इसका मतलब वहां बेटा तुम्हारे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करो, एक आध मिनट तो सही हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, ठीक है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ n की वैल्यू कितनी आई, एक बार बोर्ड पे देखो n की वैल्यू कितनी आई, 50.33। मैं आपसे पूछूं कि श्रीकांत का रोल नंबर क्लास में है 50.33, क्या पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलूं कि राहुल यादव का रोल नंबर है 15.67, क्या हो सकता है कि रोल नंबर 15.67, इम्पॉसिबल है, बिकॉज रोल नंबर डेसिमल में नहीं हो सकता। क्या सही बोल रहा हूं क्या, अरे कहने का मतलब मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूं कि 50.33 वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 301, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोलूं रिधम शर्मा का रोल नंबर माइनस का 16 है, ऐसा हो सकता है। नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए n की, और डेसिमल की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्या आनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ऐसी कोई टर्म ही नहीं होगी इस सीरीज की, ऐसी कोई टर्म ही नहीं होगी जिसकी वैल्यू कितनी हो 301, क्योंकि n पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, क्या बोल देंगे इसको, इम्पॉसिबल। और लास्ट में क्या बोलेंगे, hence no any term of AB ऐसे
लिखेंगे hence 310 is not any term of given AP, मतलब ऐसी कोई टर्म ही नहीं होगी गिवन AP जिसकी वैल्यू कितनी हो 301 हो। समझ में आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, दिखा देंगे यहाँ पे, चिंता की जरूरत है। टर्म ऑफ गिवन AP दिख रहा है ना? तुम भी है ना? Hence लास्ट में क्या बोलेंगे 301 is no any term of given AP, मतलब ऐसी कोई टर्म नहीं होगी जिसकी वैल्यू कितनी हो 301। नहीं, इसको 50 नहीं कर सकते श्रीकांत बेटा, इसको 50 नहीं कर सकते। क्यों करेंगे 50? किसने बोला है? नहीं कर सकते अपन 50। बात समझ में आ गई ना? ऐसा नहीं कर सकते। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। ओके, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है -150 इज एनी टर्म ऑफ एपी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ वाला। अब आपको चेक करना है कि माइनस का 150 पूछ रहा है इसमें। देखो क्या माइनस का 150 इज एनी टर्म ऑफ एपी? क्या माइनस का 150 को टर्म है? चेक करना पड़ेगा पहले, ऐसे कैसे बता देंगे। देखिए 11 8 आपको एपी दिया हुआ है, 11 8 कितना कम हुआ? 3 कम हो गया 5, ऐसे चलता जा रहा है। लेट एन टर्म ऑफ एपी इज माइनस का 150। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला लिख दिया, ए की वैल्यू 11, डी की वैल्यू 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा? माइनस का 3, एन की वैल्यू माइनस का 150। क्या बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है, आप लोग ऐसे मत करना कि सर मैंने किया था तो मैं भी काट काट के पेज में लिख देता हूँ वापस से उसी को ही। दोबारा से करना आपको तो ये चीज है ना। आप सोचो मैं भी काट काट के जैसे आप काट दो वैसे लिख देता हूँ। हाँ, अब देखो अगर यहाँ पे अपन बात करें इसके आगे, देखो क्या कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू बोलो कितनी है? माइनस का 150। ए की वैल्यू बोलो, ए कितना है? 11। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू माइनस का 3 है। ठीक है, अब माइनस का 150, 11 माइनस को प्लस से माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? अब देखो 3n को उधर ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा। 11 प्लस 3 150 को उधर ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा। 3n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 164। n की वैल्यू 164 अपॉन 3 कितना हो गया? 5, और ये 1 आगे कितना आएगा? 0.33। अरे क्या मजाक कर रहे हो सर? अभी तो ऐसे कुछ क्वेश्चन किया था, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। नहीं गलत कर दिया ना आप, ये ना गलत करवा देते हो मेरा। 14 में कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा, तो 0.666 ऐसे आता ही जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? क्या ये पॉसिबल है क्या? अरे क्या ये पॉसिबल है क्या? एन की वैल्यू, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित अनीता कुमार 54.666 आ रहा है, 54.666 आ रहा है। अगर थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, अगर थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा होता है तो इससे पहले वाले में +1 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। मतलब क्या आंसर लिखेंगे इसका? 50.67। इसमें एक प्लस कर दो और इसको हटा दो। कब होता है ये? कब होता है? जब थर्ड डिजिट डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट अगर पॉइंट में होता, थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा होता है, डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट
5 से ज्यादा होता है तो इससे पहले वाले डिजिट में एक प्लस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी। तो n की वैल्यू ये आ गई। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। क्या है ये? इम्पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे लास्ट में? अरे क्या बोलेंगे? हेंस क्या लिखेंगे? हेंस -150 इज नो एनी टर्म ऑफ गिवन ए बी। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चलें। हाँ, अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। कौन सा वाला? थर्ड वाला। If 6 and 17 term of 80 are 19 and 41 respectively, find the 40 term। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। आपको गिवन क्या क्या है मेरे को ऐसे बताओ रे। आपको थर्ड टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है बताओ। देखिए 6, थर्ड टर्म 6 दी हुई है। 6 और 17। अच्छा 6 टर्म दी हुई है आपको। 6 टर्म दी हुई है। कितनी दी हुई है? वो दी हुई है आपको, एक सेकंड बड़ा बोल रहा हूं। 6 टर्म दी हुई है आपको 19। 6 टर्म कितना दिया है? 19। अब आप मेरे को बताओ 6 टर्म को क्या मैं a+5d लिख सकता हूँ क्या? देखिए वैसे अपन 6 टर्म को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a6 भी तो लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 19। 19 दे रखी है आपको, एक तो 6 है और एक 7 है। ध्यान रखना, हाँ 19 दे रखी है। 6 टर्म को a+5 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 19 इक्वेशन पर। एंड आपको क्या दिया हुआ है? 17 टर्म। यस और नो? अरे 17 टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है? 41। क्या 17 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको a+16 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्यों? क्योंकि 17 होता है a+16 भी। अब आप मेरे को ऐसे बताओ कितनी इक्वेशंस है? 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा। वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा 9th क्लास में। अरे पढ़ा है क्या आपने वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड? यस और नो बताइए। वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है? हाँ, उसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं। कोई बताएगा मेरे को कि ये 2 इक्वेशंस है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल है? What is the variable of in about these 2 equations? क्या क्या वेरिएबल्स है श्रीकांत? क्या क्या वेरिएबल है इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में? डी और ए। बहुत बढ़िया बेटा, डी और ए है, क्योंकि ए वेरिएबल है, डी वेरिएबल है। ए वेरिएबल है, डी वेरिएबल है, दोनों क्या है? ये वेरिएबल्स है। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो जाएगा यहाँ से? a+16b = 41, a+5d = 19। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? यूजिंग सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्या करेंगे अपन? सब्ट्रैक्शन करेंगे। इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अरे जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या चेंज हो जाते हैं? साइन चेंज हो जाते हैं, आप सभी को पता है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या मैं a से a को उड़ा दूं क्या? बिल्कुल सर उड़ा सकते हो, क्योंकि a किसका है? पॉजिटिव है। a किसका है? नेगेटिव। पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले का घटाव हो जाता है। अब 16d किसका है? 16d प्लस का है। अरे बोलो 16d किसका है? प्लस का है।
5d किसका है, माइनस का है। बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, 11d बचेगा इक्वल टू 41 में से 19 गया, ये प्लस का है और ये माइनस का 22 बचेगा। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाती है बच्चों, डिवाइड में जाती है। कहने का मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/11, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब देखिए d की वैल्यू 2 आ गई है, अभी तक अपन ने d कैलकुलेट किया है। आपको वैसे क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, आपको क्वेश्चन में करना है 40 टर्म निकालनी है आपको, a40 निकालना है आपको। a40 क्या होता है, a प्लस 39d होगा। देखिए यहाँ पे d तो पता चल गया सर, लेकिन क्या पता नहीं है a। अगर a पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो d की वैल्यू कहाँ पे रखें, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में, आपकी इच्छा उसी में रख दो, लेकिन छोटी इक्वेशन उसमें रखेंगे तो फायदा होगा। ओके, तो अपन क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, sorry, put the value of d in equation, put the value of d in equation first, we get हट गया, we get। अब बताओ क्या गेट करेंगे अपन यहाँ से, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, d की वैल्यू आपको पता है 2। अरे इस a तो ऐसा का ऐसा, d की जगह 2 लिख दिया, इक्वल में कितना आएगा, 19 आएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10 आएगा। तो a प्लस 10 इक्वल टू 19 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 19 माइनस 10 कितना हो गया, 9 आ गया। a की वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब आपको कौन सी टर्म चाहिए, 40 टर्म चाहिए। आपको क्या चाहिए, 40 टर्म चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, a40 निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, a प्लस 39d आएगा। आएगा नहीं आएगा, अरे बोलो, a प्लस 39d। a की वैल्यू बोलो कितनी है, a प्लस 39d, होगा नहीं होगा। a की वैल्यू बोलो 9 है, d की वैल्यू बोलो 5 है। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। d की वैल्यू 2 है ना, तो 2 लिखो ना, इतना गलत क्यों करते हो आप लोग। d तो d है यहाँ पे 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 87 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सभी के समझ में आ गया होगा है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, पीछे वाला पेन चला दो, पीछे वाला चला दो। हाँ, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। If add and 9 term of APR this and this respectively, then which term of this will be 0? आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, समझेंगे इसको। आपको ऐसे बोला है कि एक तो वैल्यू दी गई आपको थर्ड टर्म की, एक दी गई 9 टर्म की। आपको थर्ड टर्म दी हुई है, 9 टर्म दी हुई है। आपको फिर लास्ट में ऐसे बोला है, देखिए 2 वैल्यूज दे रखी है, 2 इक्वेशन आएगी, 2 इक्वेशन से अपन क्या क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बताओ क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे 2 इक्वेशन से। ए एंड डी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब ए और डी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आपको क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, उसका मीनिंग क्या हुआ, उस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, जल्दी बताइए।
विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म, वेरी गुड अनीता कुमार। बेटा फेयर कॉपी ले रखी है क्या सामने अनीता? नोटबुक ले रखी है क्या पिछले साल की? अनीता कुमार, नो सर। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रही हो मतलब, इसका मतलब ठीक है जी। आपको एन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है। अब आपको जो जो गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपको क्या गिवन है बच्चों? आपको 4 टर्म गिवन है। 4 टर्म की वैल्यू, थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है। या समझ लो थर्ड के बाद में कौन सी टर्म गिवन है? 9 टर्म की वैल्यू -8 है। ओके काम हो जाएगा अपना तो। देखिए अपने को गिवन है, और वो क्या गिवन है? थर्ड टर्म गिवन है। तो कितनी देरी की है? फोर। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं? देखिए पर एक काम भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं कि इसका, चलो थर्ड टर्म दी हुई आपको कितनी? 4। थर्ड टर्म क्या होती है? ए प्लस बी होता है। एक सेकेंड अपन लेट कर लेते हैं पहले। लेट फर्स्ट टर्म and common difference of AP are A and B respectively। अपन ने फर्स्ट टर्म को क्या लेट किया है? ए लेट किया है। क्या लेट किया है? ए। और अपन देखो, एक सेकंड थोड़े, छोड़ो यार, ठीक है। गिवन दे रखा आपको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वो दे रखा आपको 4। थर्ड टर्म क्या होती है? a प्लस 2 इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट। और क्या बोलेंगे अपन? बताओ देखिए। एंड आपको कौन सी टर्म दी हुई है? फिफ्थ टर्म। 9 टर्म दे रखी है, तो कितना दे रखी है? माइनस का 8। a प्लस 8b इक्वल टू माइनस का 8। इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एक बात ध्यान रखना, बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लेना, छोटी वाली इक्वेशन को नीचे लिख लेना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? थोड़ा ठीक रहेगा। और अभी अपन ने पहले किया था वो सही किया था क्या अपन ने? है अच्छा हाँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बड़ी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू ये है, तो बड़ी वैल्यू को अपन ऊपर लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है छोटी वैल्यू को नीचे लिखेंगे। उससे फायदा क्या होगा? आपके गलत होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। a प्लस ए डी इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी इक्वल टू 4। माइनस 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 यूजिंग सब्ट्रैक्शन। यस और नो? बिल्कुल सही है। ऐसे ये चला जाएगा, 8d में से 2d गया, 6d बचेगा। माइनस का 8 माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी? डिवाइड में जाएगी। b इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 12 अपॉन 6 माइनस का 2। put the value of put the value of b in equation first। b क्या है? अपन गेट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे a 2 b की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, a -2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा?
8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो अपन लेट कर लेते हैं। लेट एंड नेट टर्म ऑफ AP इज 0। कितना? 0 है। तो an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू e। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू पता नहीं है, तो d की वैल्यू बोलो -2। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कितना आएगा? 0 इक्वल टू 8 माइनस का 12 प्लस का 2, 12 इक्वल टू 8 प्लस 2, 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी? डिवाइड में। कितना आ गया? 5। n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। सभी स्टूडेंट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी स्टूडेंट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। तो बताओ कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 आई है? ऐसी कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 आई है? बताइए मेरे को।